गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कोनिक सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। हाँ, अच्छा, सर्कल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कहाँ पे थे सर्कल्स में? लास्ट टॉपिक में फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग पढ़ रहे थे सर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग वही फैमिली ऑफ सर्कल्स को कंटिन्यू करेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल और पॉइंट के बीच में रिलेशन, कि अगर कोई पॉइंट दिया है और सर्कल दिया है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो पॉइंट पर्टिकुलरली सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है, तो उसको देख के बताने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग सर्कल और लाइन में रिलेशन पढ़ने वाले हैं, कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है तो वो लाइन सर्कल को काटेगा या नहीं काटेगा, मतलब वो लाइन जो है बेसिकली उस सर्कल को क्या इंटरसेक्ट करेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा, क्या वो एक जगह सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा यानी कि टेंजेंट होगा, या तो वो एक सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा यानी सीकेंट होगा, या फिर वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो वो सब चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और अगर टाइम मिला तो ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर भी हम लोग थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लेंगे कि ऑर्थोगोनैलिटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या पढ़ना था? फैमिली ऑफ सर्कल्स। अच्छा, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स होता क्या है सर? तो फैमिली ऑफ सर्कल्स और कुछ नहीं, सर्कल के परिवार को क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ सर्कल्स कहेंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोगों को क्या पढ़ना है? फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू पहला पहला क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, हमें फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ना है। कौन से फैमिली ऑफ सर्कल्स? वो जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होते हुए बने। मतलब सर, मतलब देखो, अगर दो सर्कल्स दिए हुए हैं, सपोज करो एक ये सर्कल दिया हुआ, एक सर ये सर्कल दिया हुआ, तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर। बिल्कुल, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो सर एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज इसका नाम ए दे दो। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम बी दे दो। इस सर्कल का नाम दे दो S1 इज इक्वल टू 0, इस सर्कल का नाम दे दो S2 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या सर? ये S1 S2 क्या है? पढ़ा होगा हम लोगों ने सर्कल का रिलेशन पढ़ा था। क्या S इज इक्वल टू होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यही क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो सर ये S1 S2 क्या माना है मेरे भाई? ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तो इसको S1 से दिखाती है, इसको S2 से दिखाती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अच्छा, मतलब जो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए जाए, उन सर्कल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, वो कैसे सर्कल्स बनेंगे सर? तो देखो, क्या कुछ ऐसे सर्कल बन जाएंगे क्या? हाँ सर, एक ना कुछ ऐसे सर्कल बन जाएगा सर, ऐसे हो सकता है सर, कुछ ऐसे बन जाए, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, और कैसे बन सकता है सर? और भी बहुत सारे बन सकते हैं। एक हो सकता है कुछ ऐसे बन जाए, कुछ ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल सर ऐसे भी बन सकता है। तो ऐसे बथेरे सर्कल बनने वाले हैं। ठीक है, बथेरे सर्कल बनेंगे। अच्छा सर, इनका जो होगा इक्वेशन क्या होगा? तो देखो, इसका इक्वेशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। वो होगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू सर्कल। इंटरसेक्शन पॉइंट्स इसको लिख लो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू सर्कल्स, यानी ए और बी से पास होते हुए जो भी सर्कल्स बनेंगे उनका कुछ ऐसा इक्वेशन रहा होगा। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि यही इक्वेशन रहा होगा? तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। क्या ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या S1 पे लाई कर रहा है? बिल्कुल सर लाई कर रहा है। अगर S1 पे लाई कर रहा है तो ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करो ए का कोऑर्डिनेट मैं ले ले रहा हूं x1, y1, और बी का मैं कोऑर्डिनेट ले ले रहा हूं x2, y2। तो अगर मैं ये x1 y1 S1 में पुट करूंगा तो क्या इज इक्वल टू 0 आएगा? बिल्कुल सर आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर अगर मैं x1 y1 पुट कर रहा हूं तो S1 की वैल्यू 0 आ रही है सर। S1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है सर। और अगर यही पॉइंट क्या S2 पे भी लाई कर रहा है? बिल्कुल सर S2 पे भी लाई कर रहा है। तो क्या S2 पे भी वो वैल्यू 0 ही देगा? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस पे लाई कर रहा है। तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ 0।
तो क्या ये जीरो ही बन जाएगा? बिल्कुल सर जीरो ही बन जाएगा, यानी इस पॉइंट से तो पास हो रहा है सर। अच्छा दूसरे पॉइंट पे देख लो, क्या दूसरा पॉइंट भी दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है? बिल्कुल सर, दूसरा पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों सर्कल्स पे लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट होगा ये दोनों सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर मैं बी भी पुट करता हूं S1 में तो भी वो जीरो देगा, बी अगर मैं S2 पे भी पुट करूंगा तो भी वो जीरो ही देगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल है सर S1 इक्वल टू जीरो, S2 इक्वल टू जीरो। तो वहां पे भी हमारा जो केस बनेगा वो जीरो प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो ही बनेगा। तो जाहिर सी बात है सर हमारा जो इक्वेशन बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? तो सवाल कैसे पूछेगा? सवाल आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि भैया फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन बताओ जो कि दो पॉइंट है सर्कल के इंटरसेक्ट वाले पॉइंट, ठीक है, सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं, बेसिकली दो सर्कल के दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल्स बने उनका इक्वेशन बता दो। तो उनका इक्वेशन और कुछ नहीं होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू जीरो होगा। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि S1 ये वाला इक्वेशन है या ये वाला है? जो मर्जी वो ले लो, जो मर्जी वो ले लो, तुम्हें S1 इसको लेना तुम इसको ले लो, तुम्हें S2 इसको लेना तुम इसको ले लो। सर तो ये बताइए फिर लैम्डा अगर मैं इसको ले लूं S1 तो ये देगा S2 प्लस लैम्डा S1 इज इक्वल टू जीरो, फिर तो कुछ ना कुछ अलग आएगा इक्वेशन। भैया मेरे वही तो है कि वो फैमिली ऑफ सर्कल्स दे रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली लैम्डा के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन देगा, हो सकता है दूसरे लैम्डा के लिए वो दूसरा इक्वेशन दे दे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे एक पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन पूछा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है फैमिली ऑफ सर्कल से हमें पढ़ना है। अच्छा ये कहां से पढ़ना है? तो पढ़ना है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। अब हमें जो पढ़ना है एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्शन से पास होते हुए फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो ये कुछ सर्कल रहा होगा, बिल्कुल सर। ये कुछ लाइन रहा होगा सर, बिल्कुल रहा होगा सर। अगर लाई कर रहा है ये लाइन ऐसे, तो इनमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे सर, बिल्कुल होंगे सर। कुछ यही होंगे सर, बिल्कुल यही होंगे सर। क्या ऐसा ही होगा? तो हमें अब यही पढ़ना है, यही वाला केस कि भैया जो लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स से पास होते हुए जो फैमिली ऑफ सर्कल्स बने उनका इक्वेशन बताना है। अच्छा तो क्या इससे फैमिली ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं? बिल्कुल सर, फैमिली ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दो, हो सकता है सर सर्कल कुछ ऐसा बन जाए, बन सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। अच्छा और कैसा बन सकता है? सर और भी बथेरे बन सकते हैं, और आप देखना चाहें तो कुछ ऐसे बना दीजिए, कुछ ऐसे भी बन सकता है सर। तो बथेरे सर्कल बन जाएंगे सर, उसमें टेंशन की बात नहीं है। अच्छा तो फैमिली ऑफ सर्कल्स बन जाएंगे सर। अच्छा तो एक काम करो, इस सर्कल का इक्वेशन, जो सर्कल था उसका इक्वेशन दिया रहेगा S इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन का भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा L इज इक्वल टू जीरो। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का जो इस बार इक्वेशन बनने वाला है वो बनेगा S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या? ये कब बनेगा? ये तब बनेगा जब एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स से पास होते हुए फैमिली ऑफ सर्कल्स बन रहे हैं, तो उनका इक्वेशन जो होगा वो S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू जीरो होगा। सर ये कैसे आया? तो ध्यान दो, अभी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ये आएगा भी नहीं, क्या इसी फॉर्मेट में आएगा या नहीं आएगा अभी देख लेते हैं। तो ये बताओ भैया, क्या ये ए पॉइंट, क्या ये ए पॉइंट, फिर से ले लो x1 y1, और ये बी पॉइंट ले लो x2 y2, क्या ये ए पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर रहा है? बिल्कुल सर। अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल में अगर x1 y1 पुट करूं तो क्या जीरो देगा? बिल्कुल सर जीरो देगा। तो यहाँ पे क्या मैं जीरो रख सकता हूँ? बिल्कुल सर जीरो रख सकता हूँ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, क्या ये लाइन पे लाई कर रहा है? बिल्कुल सर। अगर लाइन में रखूंगा तो लाइन भी क्या जीरो देगा? बिल्कुल सर। तो क्या जीरो ही देगा? बिल्कुल सर। सेम उसी तरह अगर मैं बी में भी रखूंगा तो जीरो प्लस लैम्डा जीरो, यानी कि जीरो ही आने वाला है। सर ये लैम्डा जीरो क्या है? बेटा लैम्डा इंटू जीरो है, लैम्डा इंटू जीरो, ठीक है, लैम्डा जीरो नहीं, लैम्डा इंटू जीरो है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या समझ में आ गया? तो आपसे सवाल इसमें कैसे पूछ सकता है? सवाल ऐसे पूछ सकता है कि फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन बताओ इफ दोज फैमिली ऑफ सर्कल्स आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द गिवन सर्कल S इज इक्वल टू जीरो एंड द गिवन लाइन L इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास सर्कल का इक्वेशन S इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और एक लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, उस लाइन का इक्वेशन L इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो जो फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेंगे उन दोनों पॉइंट से पास होते हुए
उनका जो इक्वेशन होगा वो s प्लस लेमडा एल इजिकल टू 0 होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फैमिली ऑफ सर्कल्स में फिलहाल इतना ही, क्योंकि पिछले क्लास में भी फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में पढ़ ही लिए। बहुत आसान है ये जो सर्कल है ना, सर्कल बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनोगे ना, इतना आसान है कि पूछो मत। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ये भाई। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जाननी है इसके बारे में हमें, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत आसान है, ठीक है? इजी है बट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? चलो तो बस खाली ध्यान से सुनते रहो जो बता रहा हूं, और दिमाग में बिठाते रहो, सब हो जाएगा। चलो तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, सर्कल और पॉइंट अगर दिया हुआ है तो सर्कल और पॉइंट के बीच में कैसे रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, कि बेसिकली वो जो पॉइंट है वो सर्कल पे है या सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है, ये कैसे देख सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड पॉइंट। एक सर्कल दिया हुआ है, क्लियर है? इसका इक्वेशन दिया हुआ है s इज इक्वल टू 0, ठीक है? एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो पॉइंट P है जो कि x, y है, क्लियर है क्या? x, y है। अब ध्यान देना सर, सर्कल s इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होता है वो s होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या यही होता है क्या? बिल्कुल सर। अगर यही होता है तो ध्यान दो, एक सर्कल आपको दिया हुआ है s इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है पॉइंट P एक्स वाई, बताना है कि क्या ये पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है या सर्कल के बाहर लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को इसमें पुट कर दूं, बेसिकली इस पॉइंट को इसमें पुट कर दूं, एक्स वाई क्या, x1 y1 ले लो, x1 y1 ले लो। तो जैसे ही मैं देखूंगा, अगर मैं S1 अब लिखूंगा, तो S1 जो मेरा हो जाएगा, मैं x1 y1 इसमें पुट कर दूंगा सर, तो मेरा जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है क्या? ये आ जाएगा सर। अगर ये आ जाएगा तो यही हमको देखना है, इसी के बारे में, कि इफ ध्यान देना, इफ S1 इज इक्वल टू 0, या फिर हो सकता है S1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, या फिर हो सकता है S1 लेस देन 0 आ जाए। तीन कंडीशन आपकी बनेगी, या तो हो सकता है S1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो हो सकता है S1 लेस देन 0 आ जाए, या तो हो सकता है S1 आपका इक्वल टू 0 आ जाए। क्या क्लियर है ये या नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। S1 की वैल्यू 0 आ सकती है सर, ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या फिर लेस देन 0 आ सकती है, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर आ सकता है तो ध्यान दो, अगर सर S1 की वैल्यू 0 आ गई तो S की वैल्यू सर 0 आ गई, तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट विल बी ऑन सर्कल। कहां होगा? सर्कल पे होगा सर, क्लियर है क्या? अगर S1 ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट विल बी आउटसाइड सर्कल। कहां होगा? आउटसाइड सर्कल होगा। अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो जाहिर सी बात है पॉइंट विल बी इनसाइड सर्कल। क्या होगा? इनसाइड सर्कल होगा। क्लियर है क्या? तो अगर कहीं सर्कल दिया है, एक पॉइंट दिया है, अगर आपसे सवाल पूछ देता है कि भैया सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है कुछ ऐसे, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो आपको बताना है कि ये पॉइंट सर्कल पे है या बाहर है या अंदर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का, वो हमें सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर वो इक्वेशन हमें इज इक्वल टू 0 दे देता है तो पॉइंट विल बी ऑन सर्कल। अगर वो इक्वेशन ग्रेटर देन 0 दे देता है तो पॉइंट विल बी आउटसाइड द सर्कल। अगर वो इक्वेशन लेस देन 0 दे देता है तो पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से उतारो। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड लाइन। सर्कल दिया है, लाइन दिया है, तो कैसे क्या बता सकते हैं? ठीक है, तो देखो, एक सर्कल दिया होगा सर, क्लियर है क्या? एक लाइन दिया होगा सर,
हो सकता है ये लाइन ऐसे हो सकता है ये लाइन ऐसे हो सकता है ये लाइन ऐसे हो। सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ है सर। क्लियर है क्या? ये जो है ओ जो है ये बेसिकली और कुछ नहीं सेंटर है। सर्कल का इक्वेशन दिया होगा सर क्या, एस इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? अच्छा, लाइन का भी इक्वेशन दिया होगा सर क्या, इसका ले लो L1 इज इक्वल टू 0, इसका ले लो L2 इज इक्वल टू 0, इसका ले लो L3 इज इक्वल टू 0। कुछ तो कुछ इक्वेशन ऐसा दिया होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो बताना है आपको कि ये जो लाइन का इक्वेशन है बेसिकली, ये लाइन क्या सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा दो जगह, क्या सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ एक जगह, या फिर क्या सर्कल को ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। तो ये कैसे बताएंगे सर? तो ध्यान दो। अगर ये सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आपको दिया होगा क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा इक्वेशन दिया होगा, बिल्कुल। तो क्या यहां से सेंटर निकाल लोगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, निकाल लेंगे सर। अच्छा, क्या इससे रेडियस निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कुछ यही होता है क्या? हाँ सर, ये दोनों चीज निकाल लेंगे। इसका निकाल के क्या करेंगे सर? तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये सेंटर आ गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, अब एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं P1 की बात करूं तो निकाल सकते हो क्या? निकाल सकता हूं सर, निकाल सकता हूं। क्या L1 का इक्वेशन दिया हुआ है? क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं सर स्ट्रेट लाइन में? नहीं पढ़े हो तो स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखो जाके। क्या था स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन दिया रहता था सर कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पॉइंट दे दिया था सर x1 y1, और उसका कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो बेसिकली हम वही x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या करते थे, पुट कर देते थे इक्वेशन ऑफ द लाइन में। तो वो जाता था ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, डिवाइड कर देते थे सर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। भाई हमारा क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता था। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या दूसरे के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो? ए सर, जब पहले के लिए निकाल सकते हैं तो क्या दूसरे के लिए नहीं निकाल सकते हैं? बिना कहे निकाल सकते हैं सर, इसमें सोचना थोड़ी है। ये P1 है, ये P2 है, क्या तीसरे के लिए भी निकाल? अरे सर, क्या आप भी मजाक किए पड़े। P3 लो ना सर, P3 भी निकाल देंगे। अब बोलो तो सही, क्या क्या निकालना है, सटा सट लो। P3 भी निकाल देंगे सर। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो। अगर मैं बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरा जो P1 है, P1 जो है वो लेस देन आर आ रहा है, रेडियस से छोटा आ रहा है। P1 अगर रेडियस से छोटा आ रहा है तो क्या लाइन सीकेंट होगा? बिल्कुल सर। तो लाइन L1 क्या होगा सर? सीकेंट होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं कह रहा हूं कि P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ रहा है, यानी कि सर P2 जो है वो रेडियस के बराबर आ रहा है, तो L2 जो होगा सर वो टेंजेंट होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर यही मैं कह दूं कि P3 जो है वो R से बड़ा आ रहा है, P3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ रहा है, तो इस बार और कुछ नहीं सर, L3 जो होगा वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये कभी भी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं सर सर्कल को। क्लियर है क्या? चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। बहुत आसान है। क्या पूछा था, बोला था कि सर एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, और दे के हमसे पूछ रहा है कि भैया बताओ क्या ये लाइन इसको कहीं काटेगा या नहीं काटेगा, उसका सीकेंट होगा या टेंजेंट होगा या कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो सर हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकाल के देख लेंगे क्या वो रेडियस से छोटा है या बराबर है या बड़ा है। क्लियर है? तो सवाल आपसे ऐसे ही पूछेगा कि इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्मेट में, और आपसे कह देगा कि एक लाइन दिया हुआ है L इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तो पूछ देगा कि भैया बताओ क्या ये लाइन उस सर्कल के टेंजेंट है। तो कैसे बताएंगे सर टेंजेंट है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे सर, इस इक्वेशन से सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे सर, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन पे, तो हम वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे सर। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गई तब तो सर टेंजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, वो पूछ दे क्या ये सीकेंट है, तो क्या करेंगे सर, सेम वही सेंटर रेडियस निकाल के सेंटर का अब हम फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, सेंटर से कहां पे, उस लाइन पे, और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो रेडियस से छोटा आ गया सर तो सीकेंट होगा।
कह दे कि क्या ये लाइन कभी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे सर, सेंटर रेडियस निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर का लाइन से, फिर हम देख लेंगे क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है तो वो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा सर्कल को। क्लियर है? चलो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट उतारो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से। क्या इतना कर लेंगे या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें हालांकि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ही आसान है ऐसा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भैया आगे। अब क्या करेंगे, अब सर्कल ले लेंगे और एक लाइन ले लेंगे। सर्कल और लाइन का रिलेशन तो पढ़ ही लिए। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, कुछ जनरल फॉर्म्स देख लेंगे। जैसे जो लाइन है, सपोज करो वो लाइन एक्स एक्सिस दे दिया हो या वाई एक्सिस दे दिया हो, तब क्या करेंगे, तो किस केस में सर टेंजेंट होगा, किस केस में सीकेंट होगा, तो ये सब अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सवाल में थोड़ी निकालेंगे सर, अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके लिख लेंगे, ठीक है, ताकि जब सवाल कभी आए तो हम सीधे उसका एप्लीकेशन करें। वहां पे उतना टाइम थोड़ी होगा कि वहां पे हम निकालते फिरेंगे, ठीक है। तो अभी हम निकालना सीख जाएंगे और उसको ऑब्जर्व करके अपने कॉपी में उतार लेंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, वहां पे थोड़ी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम में थोड़ी निकालेंगे, एग्जाम में तो बस खाली क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई मेरे, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल दिया हुआ है। ध्यान से देखो तो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल दिया हुआ है। लो भैया ये सर्कल दिया हुआ है, क्लियर है। इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है कुछ ऐसे, यानी कि सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला केस, लाइन जो है इस बार, लाइन जो है इस बार वो एक्स एक्सिस है। अगर वो एक्स एक्सिस है तो इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू 0 होगा। होगा क्या? बिल्कुल सर, y इक्वल टू 0 होगा। तो भैया फिर से वही तीन केस, फिर से वही तीन केस सर। या तो वो लाइन कहीं ऐसे होगा, या तो वो लाइन, अच्छा y एक्सिस ऐसे लेना है, x एक्सिस ही तो लेना है, हाँ ठीक तो है। अच्छा चलो, तो या तो कोई लाइन ऐसे होगा, या तो वो लाइन हो सकता है सर ऐसे हो जाए, सॉरी अंदर चला गया क्या? अरे यार समझ जाओ मेरे भाई, अंदर नहीं बाहर बाहर है, ठीक है। लो समझ गए, बाहर बाहर है। चलो, या तो वो लाइन कुछ ऐसे होगा सर, यही तीन केस बन सकते हैं सर, और कुछ तो बनेगा नहीं। या तो सीकेंट होगा, या तो टेंजेंट होगा, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। तो देखते हैं मेरे भाई, ये जो हमारा है लाइन, ये क्या है, ये भी सर y इक्वल टू 0 है, ये भी सर y इक्वल टू 0 है, ये भी सर y इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो सर सर अभी ये बताइए, अगर ये वाला सर्कल इस लाइन को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, या ये वाला इस लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, या एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पता कैसे लगाएंगे? तो ये बताओ, क्या ये या ये कभी एक दूसरे को काट रहे हैं? हाँ सर काट रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो क्या दो कर्व दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए हुए हैं। तो क्या दो कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं सर। तो सर पता कैसे चलेगा हमको कि वो काट ही रहा है? दिक्कत तो यहां फंस रही कि पता कैसे लगेगा कि वो काट रहा है। अगर वो काट रहा है, हमें पता लग गया कि एक लाइन एक सर्कल को काट रहा है, तब तो सर हम उस लाइन को और उस सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होंगे क्या। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि वो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो क्या करेंगे सर? बहुत आसान, बहुत आसान, ध्यान से देखो, बस ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या था सर, सर्कल का इक्वेशन ये था, y इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो भैया अगर दोनों काट रहे हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे सर। अगर होंगे तो ध्यान दो, y इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर y स्क्वायर वाला कहाँ गया? अरे y इज इक्वल टू 0 में गोल, y0 गोल, खत्म, बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आएगा क्या? बिल्कुल सर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहना क्या चाहते हैं आप? तो ध्यान से सुनो, अगर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या रूट्स के बारे में पढ़े हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, when the roots will be equal, कब रूट डिफरेंट होंगे, कब रूट होंगे ही नहीं, क्या पढ़े हैं? तो उसी से तो पता चलेगा मेरे भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करो, डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट, यही होता है, हाँ सर यही होता है। तो इसकी वैल्यू होती है सर बी स्क्वायर माइनस
4ac, कुछ यही होती है, बिल्कुल सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जरा निकालना है, इसमें बी जो है वो 2g है, तो 2g का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यहाँ पे 1 है, इंटू सी यहाँ पे सी है, तो हो जाएगा सर 4g स्क्वायर माइनस 4c, यही होगा डिस्क्रिमिनेंट, बिल्कुल सर। अच्छा, अब मेरे भाई ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बेटा x की वैल्यू बता दोगे, तो तुम कहोगे सर x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, तो माइनस बी यानी कि माइनस 2g प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 4g स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4c बाई 2a यानी 2। अच्छा सर, इसको फर्दर कुछ सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर मत सॉल्व करो, छोड़ दो। अब ये बताओ बेटा, क्या क्या ये वाली जो d है ये यही रूट के अंदर है, बिल्कुल सर, यानी कि माइनस 2g प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2, क्या यही वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सर यही वैल्यू आ रही है। सर कहना क्या चाहते हैं आप, तो ध्यान से सुनो बेटा, क्या कहना चाहता था, क्या कहा था, एक सर्कल दिया था, एक लाइन दिया था, और पूछ रहा था कि क्या ये लाइन उस सर्कल के टेंजेंट है, क्या ये लाइन इस सर्कल का सीकेंट है, क्या ये लाइन इस सर्कल से नॉन इंटरसेक्टिंग बना रहा है, कोई इंटरसेक्ट नहीं बना रहा है, तो हम कैसे बताएंगे सर देख के, तो भैया हम सीधे सीधे क्या करेंगे, लाइन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो भी दिया हो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसकी वैल्यू 0 पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि मेरे भाई अब ध्यान दो, अगर मैं कह दूं कि d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो कह देंगे सर x1 और x2 दो रूट अलग अलग आने वाले हैं। अगर मैं कह दूं d की वैल्यू 0 है, तो कहोगे सर x1 और x2 आने वाले हैं, लेकिन सेम आने वाले हैं, और ये डिफरेंट आने वाले हैं, कह सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। और यही मैं कह दूं कि अगर d जो है लेस देन 0 है, रूट के अंदर नेगेटिव यानी कि डिफाइन ही नहीं है, यानी कि सर x1 और x2 आने वाले ही नहीं है, x1 x2 कभी आएंगे ही नहीं। अच्छा, तो इससे क्या कहना चाहते हैं सर, इसी से तो बता देंगे मेरे भाई कि अगर x1 x2 आएगा ही नहीं तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, ठीक है, वो ये वाला लाइन होगा जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। अच्छा, अगर इक्वल टू 0 x1 x2 सेम आ गया, यानी कि मेरे भाई ये लाइन इस सर्कल को एक ही जगह टच कर रहा होगा, एक ही जगह टच कर रहा होगा, क्यों, तभी तो x1 x2 सेम ही एक ही वैल्यू आया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, यही कंडीशन होगा किसका, टेंजेंट का। अच्छा, d ग्रेटर देन 0 आ गया, x1 x2 डिफरेंट, तो जाहिर सी बात है सर x1 डिफरेंट x2 डिफरेंट, तो ये क्या केस बन गया, यही केस बन गया किसका, सीकेंट का। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है। तो मेरे भाई ध्यान देना, ध्यान देना, देखो अगर मैं पूछूं कि कब टेंजेंट होगा, तो देखो पहला लिख लेता हूं टेंजेंट, तो टेंजेंट कब होगा सर, जब d की वैल्यू 0 होगी सर, d की वैल्यू 0 होगी, यानी कि क्या होगा, यानी कि 4g स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0 होगा सर, ये वाला 4g स्क्वायर माइनस 4c डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा सर, यानी कि अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0 होगा सर, ये 4 इधर से हटा के डिवाइड कर दीजिए सर, तो 0 ही आ जाएगा, तो g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू अगर 0 है, तो उस केस में कह सकता हूं क्या, कि भैया जो लाइन होगा वो क्या होगा, टेंजेंट होगा, सर्कल के टेंजेंट होगा, क्या कह सकता हूं, बिल्कुल, कौन सा लाइन, तो x एक्सिस, ठीक है, तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर x एक्सिस विल बी टेंजेंट टू गिवन सर्कल। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। अच्छा, टेंजेंट तो हो गया सर, अब थोड़ा दूसरा देख लेते हैं सर, दूसरा क्या कर रहा है सर, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्शन लिख दो, किसके किसके बीच में, तो या फिर नो इंटरसेक्शन, नॉन नहीं नो लिख दो, नो इंटरसेक्शन बिटवीन किसके किसके, तो सर एक्स एक्सिस और सर्कल के, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सर्कल। सर ये कब पॉसिबल होगा, तो जाहिर सी बात है सर, जब d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी 4g स्क्वायर, d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी 4
जी स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0 आ जाए, यानी 4 कॉमन ले लो तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ जाए, ये हटा के इधर लगा दो। देयरफॉर जब भी जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आएगी सर, तो वो क्या होगा, नो इंटरसेक्शन बनेगा, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, नो इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सर्कल। क्या क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? चलो आगे बढ़े फिर। हाँ भाई बुरा, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला कह रहा है सर सीकेंड कब होगा सर, सीकेंड। तो एक्स एक्सिस विल बी सीकेंड। भाई दिख तो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो ठीक है, एक्स एक्सिस सीकेंड कब होगा, एक्स एक्सिस विल बी ए सीकेंड, कब सीकेंड होगा, तो सर जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर 4g स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 है, यानी कि g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0/4, यानी कि g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन अगर 0 है तो वो क्या बनेगा, सीकेंड बनेगा। क्लियर है? अगर g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस क्या बनेगा सर, टेंजेंट बनेगा। अगर g स्क्वायर माइनस c लेस देन 0 है सर, तो x एक्सिस और सर्कल के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा सर। अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है सर, तो एक्स एक्सिस जो बनेगा सर वो हमारा सीकेंड बनेगा। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ और देखना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे भाई ये बताओ कि टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट तो हो गया सर कि एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा। अगर मैं पूछ दूं कि भैया टेंजेंट का पॉइंट बता सकते हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अगर मैं इसी में पूछ दूं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बताओ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस इसके टेंजेंट होगा, ये पॉइंट क्या बता सकते हो? हाँ भाई क्या बता सकते हो? तो ये देखो बेटा, ये देखो सर, सर्कल से मेरे को पता है कि अगर मैं सर्कल का सेंटर लूं तो सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन डालूंगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सर इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा, यही होगा क्या सर। यहाँ पे देख रहा हूँ y की वैल्यू क्या है, y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रह रहा है, 0 रहा है। सर x कोऑर्डिनेट तो वही रहा होगा जो यहाँ पे रहा होगा, क्यों, क्योंकि सेम ही परपेंडिकुलर है, तो यही लाइन है, तो x जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, सिर्फ y चेंज हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये माइनस जी हो गया होगा। यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारा आ गया क्या, माइनस जी कॉमा 0, माइनस जी कॉमा 0 हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या? अच्छा अब इसी में पूछ दे कि सीकेंट है, पता लग गया, ये लाइन जो है वो सीकेंट है। कब सीकेंट है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो कह रहा है भैया, कह रहा है कि ये कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, एक्स इंटरसेप्ट बताओ इस सर्कल का। सर ये एक्स इंटरसेप्ट अब क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट ये होता है कि अगर कोई सर्कल एक एक्स एक्सिस को काट रहा है दो जगह, तो बेसिकली उसका कुछ लेंथ, एक्स एक्सिस का लेंथ उस सर्कल के अंदर रहा होगा। बिल्कुल सर ये रहा है, तो इसी लेंथ को क्या कह देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कह देंगे। अगर यही चीज वाई एक्सिस में काटता सर्कल तो वो वाई इंटरसेप्ट हो जाता। तो ये इंटरसेप्ट है क्या बेसिकली सर, एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का वो लेंथ जो कि सर्कल के अंदर आ गया हो, उसी को कह देंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्या क्लियर है? तो सर अब ये निकाले कैसे, ये भी बड़ा दुविधा का बात है। तो ये बताओ मेरे भाई, क्या सीकेंट का कंडीशन पता है? बिल्कुल सर। तो क्या हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे? बिल्कुल सर। अगर बेटा दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो क्या उनके बीच की दूरी नहीं बता दोगे? अरे सर ये तो हलवा था, ये तो कुछ करना ही नहीं था। तो ध्यान दे लो, एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या थी, ये थी, कुछ कुछ यही थी। अब इसको यहां ले आओ, फॉर सीकेंट, फॉर सीकेंट हमें पता है कि x की वैल्यू जो है वो -2g प्लस माइनस, इसमें से भी सर 4 अगर कॉमन आएगा तो 4 रूट के कॉमन, रूट में से बाहर अगर निकालेंगे तो 2 ले आएंगे, और रूट ओवर ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी बाई 2। सर ये 2 अगर उड़ाना है तो ऊपर से दोनों वाले का 2 उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन लेंगे तभी कटेगा। यानी कि x की वैल्यू आ गई क्या क्या, एक तो आ गया माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, और दूसरी आएगी माइनस जी माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। क्या यही आएगी या कुछ और आएगी? हाँ भाई यही आएगी क्या? तो x के दो कोऑर्डिनेट आ गए सर, एक तो ये आ गया, यानी कि अगर मैं इसका बात करूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। क्या यही होगा? बिल्कुल सर। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा माइनस जी माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। अच्छा y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होगा सर, क्यों सर?
क्योंकि बोला हुआ है ना मेरे भाई कि एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, एक्स एक्सिस मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर। अच्छा तो क्या ये लेंथ नहीं निकाल दोगे? अब ये कैसे निकालेंगे सर? अरे मेरे भैया ये लेंथ नहीं निकाल दोगे हैं? क्या करना है? अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो, ये कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सपोज करो ये दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट सपोज करो दिया हुआ है 5, तो यहाँ से 2 चला होगा, यहाँ से कुछ दूरी 2 होगा तभी तो 2 चला होगा, और यहाँ से कुछ दूरी 5 चला होगा, तो अगर बीच की दूरी की बात करूं तो ये 5 माइनस 2 रहा होगा। अरे यही तो रहा होगा मेरे भाई, बिल्कुल सर यही रहा होगा, यही रहा होगा ना। तो जाहिर सी बात है ये वाला कोऑर्डिनेट इधर होना चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट इधर होना चाहिए, तो इसको लिख दो माइनस जी माइनस रूट ओवर जी इसका माइनस सी, माइनस जी माइनस रूट ओवर और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अगर मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो सर ये वाला माइनस ये वाला कर देंगे। अरे यही तो करेंगे, तो करके देख लो। क्यों? अरे क्योंकि अभी तो बताया कि यहां से देखो, अगर मैं यहां से शुरू करूं, ओरिजिन मेरा सपोज कर लो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है, मैं कह रहा हूँ ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये 2 है और ये पूरा 5 है, तो जाहिर सी बात है अगर ये डिस्टेंस निकालना हो तो ये 5 माइनस 2 करेंगे तभी आएगा। तो उसी तरह इसका भी 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बीच की दूरी चाहिए तो निकाल लो इसमें से इसको माइनस करके। कैसे निकालेंगे? तो अगर मेरे को एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, ध्यान दो, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे सर ये वाला कोऑर्डिनेट लिख देंगे माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, और माइनस कर देंगे क्या, माइनस जी माइनस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। अच्छा सर अब इसको खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो जाएगा प्लस जी और प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस जी प्लस जी कट जाएगा, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारा कितना आ जाएगा, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी, यही हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या आ जाएगा, 2 रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, क्या इसी तरह अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की जगह ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसी तरह हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा, बस जी स्क्वायर माइनस सी की जगह एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे भी एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे भी जो आएगा वो 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसी तरह उसका भी डेरिवेशन आराम से हो जाएगा, तो उसको भी लिख लेते हैं बस खाली। ठीक है, अभी लिख लेते हैं। चलो बहुत ही आसान है, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है, बस खाली देखते रहना, सब कैलकुलेशन पे है बस खाली, और कुछ नहीं। चलो दिया हुआ है क्या, सर्कल दिया हुआ है सर एक, इस बार वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो एक ऐसे हो जाएगा सर, एक ऐसे हो जाएगा सर, एक ऐसे हो जाएगा सर। ठीक है, यानी कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 0, इसका इक्वेशन एक्स इजिकल टू 0, इसका भी इक्वेशन एक्स इजिकल टू 0, और इसका तो हमें पता ही है सर कि एस इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, चलो देखो एस इजिकल टू 0, तो भैया मेरे एस इजिकल टू 0 क्या होता है सर, ये होता है एस इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0, यही होता है क्या? चलो अच्छा, जब ये होता है हमें इंटरसेक्शन किस तरह निकालना है इस बार, एक्स इजिकल टू 0, तो जाहिर सी बात है सर क्या है, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 0 जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। तो क्या इस बार मेरा वाई कोऑर्डिनेट आएगा? बिल्कुल सर इस बार मेरा वाई कोऑर्डिनेट आएगा। क्या ऐसा ही कुछ आएगा? बिल्कुल सर ऐसा ही कुछ आएगा। तो हमारा जो वाई आएगा वो और कुछ नहीं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, क्या ऐसा ही कुछ होगा? यानी कि ये हो जाएगा माइनस 2f प्लस माइनस, ये 4 कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आएगा तो 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी बाई 2, कुछ ऐसा ही होगा। इस 2 से इस 2 को काट दो, इस 2 को भी काट दो, तो हमारे यही कुछ ना कुछ y के 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। अगर वो 2 पार्ट पे काटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ प्लस माइनस रूट ओवर
एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, वाई की दो वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी जैसे एक्स की दो वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, तो अब हम कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं कब टेंजेंट होगा। जाहिर सी बात है सर, जब d इजिकल टू जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल टू जीरो होगा। ठीक है, चलो तो इस बार जो d इजिकल टू जीरो होगा वो कब होगा सर, तो यहां से देख लो, फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर सी इजिकल टू जीरो होगा सर। तो इस बार जो d होगा वो फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर सी इजिकल टू जीरो होगा। फोर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल टू जीरो होगा। तो यहाँ से फोर हटा के डिवाइड कर दो तो जाहिर सी बात है सर, एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल टू जीरो होगा। क्या क्लियर है? ये हमारा टेंजेंट का हो गया सर। पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होगा सर, तो जाहिर सी बात है इस बार एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, इस बार एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कर दो। जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे तो वो माइनस जी आ रहा था, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एफ आ जाएगा। क्या क्लियर है? तो यहां पे हम लिख देंगे कि वाई एक्सिस विल बी टेंजेंट टू गिवन सर्कल। कब? जब एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल टू जीरो आएगा तब। ठीक है, अच्छा फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लेस देन जीरो। यहाँ पे फोर एफ स्क्वायर आ जाएगा बस खाली, ये जी स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे एफ स्क्वायर लगा दो, ये भी जी स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे भी एफ स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एफ स्क्वायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जी हट के क्या लग जाएगा, एफ स्क्वायर लग जाएगा। एफ स्क्वायर माइनस सी जब लेस देन जीरो होगा तो नो इंटरसेक्शन बिटवीन वाई एक्सिस एंड सर्कल। वाई एक्सिस और सर्कल के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। भैया मेरे ये ध्यान से देख लेना, ये साफ साफ लिख दे रहा हूँ, पता चला कहोगे कि क्या लिखा है? कुछ ज्यादा ही एड़ा टेढ़ा लिख दिया, बाद में पता चला मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया। चलो, टेंजेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से क्या आ रहा था, फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर सी, तो ये हो जाएगा सर फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर सी इजिकल टू जीरो। फोर कॉमन ले लिया तो एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल टू जीरो, ये फोर हटा दिया, डिवाइड कर दिया, देयरफॉर हमारा कंडीशन बन गया एफ स्क्वायर माइनस सी इजिकल टू जीरो। क्लियर है क्या? चलो अब क्या करें सर, तो ये हटा दो सर, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये एक्स वाला हटा दो, तो हटा देते हैं मेरे भाई, लो एक्स वाला हटा दिए। अच्छा तीसरा क्या था सर, तो तीसरा सीकेंड का था, तो सीकेंड का भी देख लेते हैं कब सीकेंट होगा। तो सीकेंट वाई एक्सिस विल बी सीकेंट कब, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तो जी की जगह क्या आ जाएगा, बस खाली एफ स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा क्या, यहाँ पे भी जी की जगह क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी जी की जगह क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर आ जाएगा। बस क्लियर है, तो उतार लो इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एफ स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है ये भी हो जाएगा एफ स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? अगर ये है तो अब क्या निकालना था, वाई इंटरसेप्ट निकालना था, तो लिख लो भैया मेरे, देयरफॉर जो वाई इंटरसेप्ट आएगा, वाई इंटरसेप्ट मेड बाई सर्कल इजिकल टू क्या होगा सर, वही जो आ रहा था, टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी आ रहा था, तो यहाँ पे और कुछ नहीं, टू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस बार सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और लाइन जो है वो क्या है, x इजिकल टू जीरो है, यानी कि लाइन कौन सी है, y एक्सिस है। क्लियर है? तो x एक्सिस की जगह हर जगह क्या हो जाएगा, बस खाली y एक्सिस, g की जगह हर जगह क्या हो जाएगा, f। काम खत्म, बस खाली इतना ही से करना था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, आगे बढ़ा जाए फिर, अभी बुरा आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं कुछ और। चलो देखो अब क्या कह रहा है कि ये तो हो गया सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सर्कल दिया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया था, तो टेंजेंट कब होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, ये सब हमें पता लग गया है। टेंजेंट होगा कि सीकेंट होगा, टेंजेंट होगा तो कहाँ पे होगा, सीकेंट होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, इंटरसेप्ट कितना बनाएगा, ये सब चीज हम लोग बता सकते हैं। अच्छा अगर बता सकते हैं तो अब कह रहा है क्या कि भाई एक इक्वेशन दिया है सर्कल का, एक लाइन का भी इक्वेशन दिया है, इस बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन नहीं दे दिया है। कह रहा बताओ कब ये लाइन उसके टेंजेंट होगा। तो भैया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अब निकालना है। ठीक है, किस केस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया है, क्या दे दिया है, एक लाइन ही दे दिया है और उसका इक्वेशन दिया है और एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया है। बोल रहा भैया निकाल के बताओ। कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, ये भी निकाल लेंगे। देखो ध्यान दो,
बहुत आसान है, अगर ये सब समझ गए तो इतना आसान हो जाएगा सब चीज करना कि पूछो मत। ठीक है, बहुत आसान बन जाएगा, बहुत आसान। बस खाली करना सीख लो कि कैसे कर कैसे रहे हैं। जो चीज हमको चाहिए हम वही चीज निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो तो सब होता जाएगा, बस खाली तुम ये पता लगाओ कि निकालना क्या है। ठीक है, ये पता लग गया कि क्या निकालना है तब तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखो अब क्या दिया है, हमें पूछ रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा दिया क्या है, तो सर एक सर्कल दिया है, एक लाइन दिया है सर, कुछ ऐसे। इसका इक्वेशन दिया हुआ है सर, इसका इक्वेशन दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है सर कुछ वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है सर एक सर्कल जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर है, एक लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कब ऐसा होगा कि ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट होगा। तो बेसिकली हमें कंडीशन निकालना है। अच्छा कंडीशन निकालना है, कोई बात नहीं सर। सर अगर ये टेंजेंट है तो ये दोनों इंटरसेक्ट एक जगह तो करेंगे, छुएंगे एक जगह, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्यों नहीं निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे काम हो जाएगा। देख लेते हैं मेरे भाई। अब ये बताओ क्या मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ, चलो तो वही करते हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई की जगह रख दूंगा सर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको खोल दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इजिकल टू क्या हो जाएगा सर आर स्क्वायर। अब एक काम करो एक्स स्क्वायर वाले को क्लब कर दो एक साथ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा प्लस क्या हो जाएगा सर, तो प्लस हो जाएगा 2mc एक्स प्लस क्या हो जाएगा सर, तो सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या यही होगा क्या, बिल्कुल सर यही होगा। अब ये बताओ मेरे भाई क्या ये वही फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अरे सर हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्या करें सर, अब मेरे भाई ये बताओ क्या ये टेंजेंट जो है इस सर्कल को एक जगह काटेगा या दो जगह काटेगा। सर एक जगह काटेगा, अगर एक जगह काटेगा तो क्या ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये दो वैल्यूज सेम सेम वैल्यूज देगा, तभी तो एक जगह काटेगा। बिल्कुल सर दो सेम वैल्यूज देगा। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम वैल्यूज कब देता है, सेम सेम वैल्यू देने के लिए सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो होगा, तभी तो होगा क्या टेंजेंट। तो यही हमारा क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या क्लियर है कैसे आया ये डी इक्वल टू 0 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हाँ सर बिल्कुल, कैसे आया, तो सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मेरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये रूट्स दो रूट्स आएंगे एक्स के, अगर एक्स की दो रूट्स आएंगे और डिफरेंट आ गए तो वो तो सर सीकेंट हो जाएगा। हमें सर सीकेंट नहीं चाहिए, हमें टेंजेंट चाहिए। अगर टेंजेंट चाहिए तो ये दोनों रूट्स कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सेम आने के लिए क्या होता है, तो सेम आने के लिए भैया मेरे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया रहता है, तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यही होता है। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट होती है। तो ये दो सेम वैल्यूज कब देगा, जाहिर सी बात है जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी ये क्या देंगे, दो सेम वैल्यूज देने वाले हैं। क्या देगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 कर दो, बी क्या है सर, बी ये है सर, तो बी स्क्वायर यानी कि 2mc का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है सर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 4ac, सी क्या है सर, तो सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही है क्या, बस इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर को सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एम स्क्वायर का, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। डी इज इक्वल टू 0 करना है सर, तो इज इक्वल टू 0 कर दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको खोल दो तो हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा 4 कॉमन आ रहा है क्या, तो 4 कॉमन ले लो, 4 इधर से भी कॉमन आ गया, 4 इधर से भी कॉमन आ गया, ये 4 पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अच्छा जब 4 कॉमन आ गया तो 4 हटा भी दो, क्यों सर, 0 डिवाइडेड बाई 4 कर दो। अच्छा जब 0 डिवाइडेड बाई 4 कर दियो तो ये भी हटा दो, क्यों, क्योंकि 0 बाई 4 क्या होगा, 0 ही होगा सर। इतना क्लियर है, अब आगे चलो।
तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस सी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब खोल दो सबको, माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या? क्या एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर गया, बिल्कुल गया सर। अब एक काम करो, सी को उधर भेज दो, आर वाले को सबको इधर ही रहने दो, तो ये हो जाएगा क्या सर, आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा सर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लो सर, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, जैसे ही रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर, सॉल्व हो गया सर। आर स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा सर आर, ये क्या हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर सी, तो सर रूट अगर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, यही हमारा क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर कोई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, नहीं दिया है तो इस फॉर्मेट में लाओ, नहीं दिया है इस फॉर्मेट में तो लाओ, लाने के बाद हम क्या कहेंगे कि जो सी होगा, कौन सा सी सर, कौन सा, ये वाला सी, ये वाला लाइन वाला, ठीक है बेटा मेरा। अब ये मत ध्यान देना कि वो सी सर कहीं वो वाला सर्कल वाला तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वो वाला सी तो नहीं है, नहीं बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, इसीलिए यहाँ पे y वो वाला सर्कल का इक्वेशन लिया ही नहीं। क्लियर है क्या? तो इस फॉर्मेट में लाओ पहले दोनों को, सर्कल को इस फॉर्मेट में, लाइन को इस फॉर्मेट में। तो पूछेगा तुमसे क्या, ऐसे पूछेगा कि इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c, देन डिराइव द कंडीशन ऑफ इट्स टेंजेंसी। ये लाइन कब इस सर्कल पे टेंजेंट होगा उसकी कंडीशन को डिराइव करो या बताओ। तो कैसे बताएंगे मेरे भाई, हमने क्या किया कि ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है यानी कि टच करेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर दो रूट देता है, अगर दो रूट देता है तो ये लाइन इस सर्कल को दो जगह काटेगा सर, बिल्कुल दो जगह काटेगा सर, क्योंकि दो रूट देगा, लेकिन हमें तो एक ही जगह चाहिए। अगर एक ही जगह चाहिए सर तो दोनों रूट सेम करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो दोनों रूट सेम कब होंगे सर, दोनों रूट सेम तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, 0 पुट किया, जैसे ही 0 पुट करके सॉल्व किया तो हमारा c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर कंडीशन आ गया। क्या ये क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। अगर कुछ दिक्कत वगैरह हो रही है तो दूसरे टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे फिर से एक बार आप लोगों को रिकैप दे दिया जाएगा या नया टॉपिक शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।